बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम स्टडी करेंगे क्वांटम नंबर्स को और ये केमिस्ट्री का निहायत अहम टॉपिक है। सारी ज़िंदगी केमिस्ट्री को समझने के लिए ये टॉपिक अप्लाई होता रहेगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन के दौरान 4 अदद न्यूमेरिकल वैल्यूज़ सामने आती हैं या 4 अदद कांस्टेंट्स जनरेट होते हैं जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या ये कांस्टेंट्स क्वांटम नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। इनके नाम है बिलतरतीब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसका दूसरा नाम है एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी सिंबल है एन स्मॉल और ये एटम के अंदर मौजूद शेल्स की तादाद को यानी ऑर्बिट्स की तादाद को डिस्क्राइब करता है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ। और एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी हो सकती है। एन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये दरअसल फ़र्स्ट शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है। इसकी वैल्यू अगर 2 है तो ये सेकंड ऑर्बिट है। इसकी वैल्यू अगर 3 है तो ये थर्ड ऑर्बिट है एंड सो ऑन। और इनको नाम दिए गए हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को k, सेकंड ऑर्बिट को l, थर्ड को m एंड सो ऑन, NOPQ। इसका सेकंड पॉइंट है, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से ऑर्बिट या ऑर्बिट्स के रेडियाई मालूम कर सकते हैं। किसी ऑर्बिट का रेडियस मालूम करने का फार्मूला है R = 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। अगर हाइड्रोजन सिस्टम हमारे पास है तो Z की वैल्यू 1 होगी, चूँकि इसमें 1 प्रोटॉन है। इस तरीके से R का मुकम्मल तौर पर इन्हिसार N की वैल्यू पे हो जाएगा। और N हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कांस्टेंट है या इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यूज़ आएंगी और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। यानी रेडियस को मालूम करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू का इल्म ना होगा। दूसरे अल्फाज में हम इसको कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने फासले पे है या न्यूक्लियस से फलां ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पे है। इस फार्मूला की मदद से हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट ये आता है, न्यूक्लियस से हम जूं जूं आगे मूव करेंगे ऑर्बिट्स के दरमियान गैप बढ़ता चला जाएगा। और यही बात बोहर थ्योरी की कैलकुलेशन के बाद भी की गई थी। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ख़ास ऑर्बिट में मूव करता है तो उसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी, इसको E = -2.18 × 10⁻⁻18 Z²/n² के फार्मूला के ज़रिए से मालूम किया जा सकता है। एनर्जी की यूनिट ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये जूल में होती है। अगर हम हाइड्रोजन को स्टडी कर रहे हैं, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी और E का मुकम्मल तौर पर इन्हिसार बचेगा N पे। N हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। चौथा पॉइंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट।
इससे कबल हम पॉइंट 3 की डायग्राम को भी स्टडी कर लेते हैं कि जो हम न्यूक्लियस से दूर मूव करेंगे ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी गैप कम होता जाएगा। यानी फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, सेकंड से थर्ड में जाने के लिए कम, और थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए मज़ीद कम, एंड सो ऑन। चौथी बात जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ज़रिए से मालूम होती है वो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की टोटल तादाद है। इसको 2n² फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई होके वैल्यू 2। अगर सेकंड ऑर्बिट है 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8। और इसी फार्मूला की मदद से थर्ड ऑर्बिट में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 50, सिक्स्थ में 72 और सेवन्थ में 98 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट मैक्सिमम होने चाहिए। मगर ये फार्मूला सिर्फ फोर्थ ऑर्बिट तक फ़िलहाल एप्लीकेबल है। यानी 5वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 32 ही होंगे, छठे में भी 32 ही होंगे और 7वें में भी 32 ही होंगे। आगे ये फार्मूला क्यों एप्लीकेबल नहीं है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि फ़िलहाल हमारा काम 32 इलेक्ट्रॉन से चल जाता है अगर फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ ऑर्बिट में जस्ट 32 इलेक्ट्रॉन्स ही पुट करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिश हो जाती है। मज़ीद अगर ये चाहेंगे तो आपको क्वांटम नंबर्स की कंप्लीशन के बाद वाले टॉपिक में इसकी मैं वजाहत कर सकता हूँ। सेकंड हमारे पास क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसकी सिंबल है स्मॉल एल और ये सब शेल्स के बारे में हमें इल्म देता है। ये क्वांटम नंबर हमें बताता है कि एक शेल कम अज़ कम एक या एक से ज़ायद सब शेल्स पे मुश्तमिल होगा और इस एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू n-1 तक हो सकती है। इस L की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। L वैल्यू कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, इशारिये में नहीं होगी। L की वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल टू n, ये n के बराबर नहीं होगी बल्कि n से एक डिजिट हमेशा कम ही रहेगी। यानी अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट था, पहला शेल था, तो उसकी n वैल्यू 1 थी, अब उसमें L वैल्यू 0 होगी। यानी पहले शेल में एक सब शेल है और एक सब शेल का नाम है ज़ीरो सब शेल। ज़ीरो मैथमेटिकल नहीं लेना, इसका मतलब नथिंग नहीं है, बल्कि इससे मुराद है कि पहले शेल में एक सब शेल है जिसका नाम है ज़ीरो सब शेल और दूसरे शेल में 0 एंड 1 यानी n-1 पे जाके स्टॉप करना है। और n की वैल्यू क्या है? सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2, 2 - 1, 1, 0 से लेकर एक डिजिट कम तक जो वैल्यू बनेगी वहाँ पे हमें स्टॉप करना होगा। तो सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड शेल में 2 सब शेल हैं, एक को 0 सब शेल और एक को 1 सब शेल कहते हैं। और थर्ड ऑर्बिट में क्या वैल्यू होगी? ये होगी 0, 1 एंड 3 - 1, 2, तो 0, 1, 2। तो तीसरे शेल में 3 सब शेल हैं, 0 सब शेल, 1 सब शेल, 2 सब शेल। और चौथे शेल में 4 सब शेल हैं, 0 सब शेल, 1 सब शेल, 2 सब शेल, 3 सब शेल। पाँचवें में 5, छठे में 6 और 7वें में 7 सब शेल होने चाहिए, मगर ये फार्मूला भी जस्ट L वैल्यू 3 तक एप्लीकेबल है क्योंकि इससे ज़्यादा की फ़िलहाल हमें नीड नहीं।
और इन दोनों का आंसर पिछले क्वेश्चन का और इसका सेम ही बनेगा। इसकी हाजत क्यों पेश आई? जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आता है और बामर सीरीज़ में H अल्फ़ा लाइन बनती है, तो ये लाइन तो हमें मिल जाती है एक ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रोमीटर के इस्तेमाल करने से, मगर जब हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं तो ये लाइन चंद छोटी छोटी लाइनों में तकसीम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये तीसरा शेल जो कि 3 सब शेल और दूसरा शेल जो कि 2 सब शेल पे मुश्तमिल होता है, ये सब शेल भी मैंने बना दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? इस सब शेल से इस सब शेल में, इस सब शेल से इस सब शेल में, इस सब शेल से इस सब शेल में। लिहाजा इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, लाइनें डिफरेंट बननी चाहिए। या इससे ऊपर वाले सब शेल में, यहाँ से ऊपर वाले सब शेल में, यहाँ से ऊपर वाले सब शेल में। लिहाजा मेन लाइन का कंपोनेंट लाइंस में तकसीम हो जाना हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर के इस्तेमाल से इसकी वजाहत एजीम्यूथल क्वांटम नंबर करता है जब हम एक शेल को मुख्तलिफ सब शेल्स में क्लासीफाई कर देंगे। सब शेल्स के नेम क्या होंगे? पहला शेल के शेल जिसमें एक सब शेल था, 0 सब शेल, एल की वैल्यू 0 थी, इसको हमने एस सब शेल कहा। जब एल की वैल्यू 0 होगी, ये एस सब शेल, एस फॉर शार्प, वैल्यू 1 है तो पी प्रिंसिपल, एल की वैल्यू 2 होगी तो डी सब शेल, डिफ्यूज्ड, और इसकी वैल्यू अगर 3 है तो एफ सब शेल, फंडामेंटल कहलाएगा। अब इनके जो कोफिशिएंट्स लगाए गए हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इनसे क्या मुराद है? पहला शेल जो कि के शेल कहलाता है, इसमें एक सब शेल है जिसको एस सब शेल कहते हैं। दूसरा शेल एल शेल कहलाता है और इसमें 2 सब शेल हैं, एस सब शेल और पी सब शेल। 1 और 2 क्यों लिखा कोफिशिएंट में? ये बताता है कि पहले शेल का एस सब शेल, दूसरे शेल का एस सब शेल, और इसी तरीके से ये तीसरे शेल का एस सब शेल और ये चौथे शेल का एस सब शेल। तीसरे शेल में 3 सब शेल लाई करते हैं जिनकी एल वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, एस, पी, डी। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए एल वैल्यू 2 होती है। और 3 क्यों लिखा गया है इनके कोफिशिएंट के तौर पर? ये हमें बताता है कि दीज सब शेल्स बिलोंग टू थर्ड शेल, तीसरा शेल इन 3 सब शेल्स पे मुश्तमिल होता है। चौथा शेल जिसको एन शेल कहते हैं, इसमें 4 सब शेल हैं जिनकी एल वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3, और इनको एस, पी, डी और एफ सब शेल का नाम देंगे। और इनका कोफिशिएंट में जो 4 लगाया गया है वो जस्ट इस बात की पहचान की खातिर है कि ये चारों सब शेल्स 4th शेल से बिलोंग करते हैं। हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि पहला शेल जिसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एस
सब शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एस में भी 2 होंगे। पहला शेल एक ही सब शेल पे मुश्तमिल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी एक मकान है और एक ही कमरे पे मुश्तमिल है। इसी तरीके से पहले इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मालूम करने का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं कि किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है 2 × 2l+1। इसको अगर ब्रैकेट के अंदर पास कर दें तो ये बनेगा 4l+2। ऐसे भी लिखना दुरुस्त है। l की वैल्यू जब 0 थी, यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 ऐसे पहले मल्टीप्लाई होगा, 0 + 1 1, 2 से मल्टीप्लाई होके 2। तो s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने आएंगे? l वैल्यू 1 है, 1 × 2 2, 2 + 1 3, 3 × 2 6, और d में 10, f में 14, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गए, इसमें मज़ीद 4 बढ़ गए, इसमें मज़ीद 4 बढ़ गए। अगर कोई आगे g सब शेल होता तो उसकी l वैल्यू 4 होती और उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती, आप ये आराम से मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाएं, या इस फार्मूला में l की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें। इसको ईज़िली जज किया जा सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 6 10 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 6 10 14 और चौथे शेल में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हैं। ये सारी बातें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।